मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्रिक फास्ट 2025 के शुभारंभ अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ टैलेंट से भरा हुआ है। यहाँ के बच्चे पूरी निष्ठा और मेहनत से खेल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सही मंच की आवश्यकता है। उन्हें एक अच्छे कोच मिलेंगे तो वे राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को पहले महानगरों का खेल कहा जाता था, अब वो दिन लद गए। अब छोटे छोटे कस्बों में से भी बच्चे निकलकर क्रिकेट के प्रतिभा निकालकर आ रहे हैं। क्रिक फास्ट 2025 छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशनल का काम करेगा। यहाँ के बच्चे राज्य और राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाएंगे। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए साबित होने वाला है। छत्तीसगढ़ को स्पोर्ट्स हब बनाने के विजन पर डिप्टी सीएम श्री साव ने कहा कि पहले जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश के सभी शहरों में खेल की सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार काम किया और अब 2023 में हमारी सरकार बनी है तो खेल अलंकरण जैसे समारोह को फिर से शुरू किया। वहीं खेल अधोसंरचना के विकास के लिए साय सरकार काम कर रही है। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हमने शुरू कर दिया है। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए बजट में अलग अलग प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों बस्तर ओलंपिक का किया शुभारंभ। गौतम गंभीर ने क्रिक फास्ट 2025 में बच्चों से की बातचीत, कई सवालों के दिए शानदार जवाब। खिलाड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर टेक्निक से बचे, रन बचाने से ही टीम में चयन होगा। क्रिकेट सिर्फ महानगरों का खेल नहीं, अब छोटे शहरों से भी सामने आ रही है अच्छी प्रतिभाएं। गौतम गंभीर ने क्रिक फास्ट 2025 के विशेष जर्सी का अनावरण किया। नन्हे खिलाड़ियों को हस्ताक्षरित टोपी प्रदान की। कार्यक्रम के कोच गंभीर ने छत्तीसगढ़ के नन्हे खिलाड़ियों के साथ महत्वपूर्ण संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। साथ ही क्रिकेट के आगे बढ़ने के लिए बच्चों को मार्गदर्शन दिया। समारोह को जुबिन शाह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर एवं कोच मयंक सदाना जी, सुहेल शर्मा जी, अतुल रानाडे जी, नायक पंकज राव जी उपस्थित रहे। आने वाले समय में इंटरनेशनल टीम में, नेशनल टीम में अपना स्थान बनाएंगे और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के हमारे नए बच्चों के लिए साबित होने वाला है। सर, आपकी एक विजन है और आपकी सरकार की भी एक विजन है कि छत्तीसगढ़ को एक स्पोर्ट्स हब बनाना है। कुड यू टेल अस अ बिट मोर, क्या है वो विजन, एंड गेम क्या है उस विजन में? जब पूर्व में हमारी सरकार थी, हमने पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में खेल की सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार काम किया और अब जब फिर से हमारी 2023 में सरकार बनी है, हमने लगातार ये काम किया है। सबसे पहले खेल अलंकरण समारोह जो बंद हो गया था उसे प्रारंभ किया और उसके बाद खेल के अधोसंरचना के विकास के लिए बहुत बड़ा विजन लेकर हम काम कर रहे हैं। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हमने प्रारंभ कर दिया है। चाहे वो टेनिस हो, बैडमिंटन हो, अन्य सभी प्रकार के जो खेल हैं उन खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम किया है। अभी खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए बजट में अलग प्रावधान किया है कि खिलाड़ियों को जब भी कोई जरूरत पड़े तो सरकार की ओर से मदद हो। और अभी जो हमारा बस्तर का रिमोट एरिया है, हमारी सरकार ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि उसमें से मोर देन 40% ये लड़कियां थी। बस्तर जैसे रिमोट एरिया में खेल को रुचि रखने वाले जब इतने बड़ी संख्या में है हमारे नौजवान, तो बस्तर और छत्तीसगढ़ ये खेल की प्रतिभाओं से भरा हुआ है। आवश्यकता उन्हें सुविधा देने का, उनको दिशा देने का, उनको मंच देने का हमारी सरकार उस दिशा में ठोस और मजबूत गति से काम कर रही है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों में भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हम भी उसी दिशा में आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का काम कर रहे हैं।
Thank you so much for that, sir. Big round of applause. Very wonderful initiative यहाँ पे. देखिए आगे की सोच रखनी पड़ती है. आगे की सोच रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ता है. गौतम, अगर आपसे पूछूं जी, अक्सर when you associate with the project, there is something in it that makes you say yes, I want to associate. जब आपके सामने प्रस्ताव आया क्रिक फेस्ट का, what was the clincher आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि क्रिक फेस्ट मेरे लिए एक वो विजन है कि यहाँ पर सीएम साहब ने ये बोला कि हम सुविधाएं देना चाहते हैं, हम बेटर कोचेस देना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्पोर्ट्स की कि वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, वो आपको ईमानदारी सिखाता है कि पहले आप अच्छे इंसान बनते हो, आप ईमानदार इंसान बनते हो, आप सच्ची नीयत से मेहनत करते हो और फिर आगे जाके पहले आप अपने परिवार का नाम रोशन करते हो, फिर अपने स्टेट का नाम रोशन करते हो और फिर देश का नाम रोशन करते हो. क्योंकि हम ये कहते हैं हमेशा स्पोर्ट्स में कि प्ले विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम. और इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ जब आप पहले दिन बैट पकड़ते हो तो वो आप एक ईमानदारी के साथ पकड़ते हो, एक सच्चाई के साथ पकड़ते हो. और अगर आप उस सच्चाई के साथ आगे चलते रहते हो तो आप एक अच्छे इंसान बनते हो. अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तभी ये देश अच्छा देश बनेगा. भाई खेल सिर्फ हार में जीतने की बात नहीं होती है, खेल होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की. जो आपको अगर आप क्रिकेटर बनो ना बनो वो दूसरी बात है. एक ऐसी सीख है जो जिंदगी भर तक आपको कहीं ना कहीं जिंदगी की किसी भी मोड़ पे खेल आपको सीख देते रहेगी. आप इतने सारे हाई परफॉर्मर्स के साथ रहे, यू बीन हाई परफॉर्मर एज वेल. काफ़ी सालों से आप देख भी रहे हो, ऑब्जर्व भी कर रहे हो हाई परफॉर्मर्स की. इवन एट अ वेरी यंग लेवल कोई एक दो ट्रेट्स जो दिखती हैं कि एक हाई परफॉर्मर में है और वो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट उनके करियर में आप ऐसे नोटिस करते हो. देखिए, कंपेटिटिवनेस और कंपेटिटिवनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है. हमारे को हमेशा बोला जाता है कि देखिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप मैच जीतिए, आप अच्छे तरीके से खेलिए, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो एक ही टीम जीत सकती है. तो अगर आपका वो ऑब्सेशन या वो आपका जुनून जीतने की तरफ है, जीतने का मतलब ये है कि क्या आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके अपनी टीम को जिता सकते हो, क्या आपका कंट्रीब्यूशन आपकी टीम को जिता सकता है, वो कंपेटिटिवनेस होगी तभी आप आगे अपना और अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकते हो. लेकिन अगर आप पहले दिन फील्ड में ये एटीट्यूड से उतरे कि मैं तो सिर्फ खेलने के लिए उतरा हूँ, हार जीत मेरे हाथ में नहीं है, तो शायद आप हारेंगे ज़्यादा, जीतेंगे कम. जब आप मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ आप एक मकसद के लिए उतरते हैं कि आप जब वापस जाएं तो जीत के जाएं, अपनी टीम को जिता के वापस लेके जाएं. तो वो कंपेटिटिवनेस किसी भी चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, अगर आप ईमानदारी से विद इन द रूल्स अगर आप कंपेटिटिव हैं वो रहना बहुत ज़रूरी है और उसमें कोई खराबी नहीं है. तो मेरा पहले दिन से जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी और आखिरी दिन तक चाहे तो मैं कोच हूँ अभी भी, मेरे को हमेशा ये होता है कि जब मैं वापस ड्रेसिंग रूम में जाऊँ तो एक खुशी के ड्रेसिंग रूम में जाऊँ. और खुशी का ड्रेसिंग रूम सिर्फ जीतने वाला ही ड्रेसिंग रूम होता है, हारने वाला ड्रेसिंग रूम कभी भी खुश ड्रेसिंग रूम नहीं हो सकता. तो यहाँ पर जो युवा आए हैं, बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनका भी एक ही मकसद होना चाहिए कि हर मैच के बाद जब वो वापस जाएँ तो एक खुश ड्रेसिंग रूम में जाए और वो खुश ड्रेसिंग रूम जीतने वाला ड्रेसिंग रूम हो. आपने जी ड्रेसिंग रूम्स की बात करी. यू बीन अ पार्ट ऑफ 2 चैंपियनशिप टीम्स. ड्रेसिंग रूम्स में एक बतौर खिलाड़ी 2011, एक अभी हाल ही में आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती. एज अ कोच आप कितना अपने आप को आप सेलिब्रेट करने देते हो एज अपोज टू एज अ प्लेयर? उस ड्रेसिंग रूम में व्हेन यू आर लेटिंग लूज, यू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट, यू अचीव समथिंग सो स्पेशल. This time as a coach, was it different? Did you have to hold back a little bit? Look, I think I was very similar. Even when I was playing as a player, I was part of 2007 World Cup winning team, 2011 maybe I was part of the winning team. अब Champions Trophy में as a coach, तो मेरा actually mindset चाहे player हो चाहे coach हो बिल्कुल same था. और वो ये था कि जीतने की खुशी ज़रूर होती है, क्योंकि उससे बड़ी खुशी ये होती है कि आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुश करते हैं और उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है. मतलब स्पोर्ट्स जहाँ तक आपने बात करी, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि एज अ प्लेयर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं देश के लोगों को खुश कर सकूँ. अब एज अ कोच वो अपॉर्चुनिटी है. तो जब आप वापस जीत के इतने बड़े टूर्नामेंट जाते हो और जब आप वो सेलिब्रेशन देखते हो देश में, तो आपको ये लगता है कि जिस चीज़ के लिए आपको वहाँ पर रखा गया था
उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ी ट्रॉफी कुछ भी नहीं है। ना वो चैंपियंस ट्रॉफी है, ना वो वर्ल्ड कप है, ना कोई ट्रॉफी है। जब 140 करोड़ लोग रोड पे आके खुशी मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये मीडिया कहती है कि ट्रॉफीज दिखाती है, 2, 3, 4 इंडिविजुअल्स को दिखाती है, लेकिन चाहे वो जब इंडिया गेट पे सेलिब्रेशन हो या छत्तीसगढ़ में या देश के किसी भी कोने में सेलिब्रेशन होती है, जब बच्चे बाहर आते हैं, बुजुर्ग बाहर आते हैं, जब खुशी मना रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपने देश के लिए कुछ ऐसा किया है कि जिससे आपने कुछ दिनों के लिए या कुछ पलों के लिए लोगों के दिल में, लोगों के चेहरों पे खुशी लेके आ पाए। उससे बेहतर कुछ भी नहीं।